हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल फॉर्म 26 QB फॉर द टीडीएस ऑन द प्रॉपर्टी। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर मल्टीपल बायर्स है, मल्टीपल सेलर्स है तो क्या सिचुएशंस हो सकती है, कितने आपको फॉर्म फाइल करने हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लस इस फॉर्म को लेकर अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो उसकी भी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फॉर्म 26 QB का जो टीडीएस फाइलिंग इंस्ट्रक्शन है वो क्या रहता है, कैसे यहाँ पे फाइल होता है, प्लस अगर मल्टीपल बायर है तो आपको कहाँ कैसे डालना है, प्लस उसका पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अगर मान लीजिए आपने एक बार फिलअप कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, फिर उसको आपको डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। प्लस अगर आपने यहाँ पे फॉर्म 26 QB कंप्लीट कर लिया है तो फॉर्म 16 भी यहाँ पे कैसे इशू करना है अपने सेलर को। तो ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस टीडीएस की यहाँ पे NSDL की वेबसाइट को खोलना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो होता है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नई टैब खुलेगी। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के यहाँ पे फॉर्म्स आपको दिखने लग जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है टीडीएस ऑन द प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB। तो यहाँ पे प्रोसीड बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक टाइमर चलने लग जाता है। आप इसको मोबाइल से भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो गाइस, टैक्स एप्लीकेबल के अंदर सबसे पहले आपको इनकम टैक्स अदर देन कंपनी 0021 यहाँ पे कोड चूज करना है। फाइनेंशियल असेसमेंट चूज नहीं करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो पॉपुलेट अपने आप ही चूज होंगे जो भी आगे आप डेटा फिल करेंगे। उसके बाद में गाइस, टाइप ऑफ द पेमेंट में सिंपली टीडीएस ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। स्टेटस ऑफ द पेई सेलर, मतलब जो भी एज ए सेलर कौन है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट पर्सन है, तो आपको सिंपली रेसिडेंट यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में गाइस, आपका एज ए बायर जो भी पैन नंबर हो, मतलब मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो उसका जो भी पैन नंबर है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी स्टेटस होगा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में गाइस, सिंपली नीचे वाली टैब के अंदर आपको वही ऊपर वाली चीज यहाँ पे कंफर्म करनी है। उसके बाद में गाइस, आपको डालना है सेलर का पैन नंबर, जिससे भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो उसका पैन नंबर डालिए। ये पैन नंबर यहाँ पे ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसी पैन नंबर के अगेंस्ट में जो है आपने जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कराएंगे वो इसी पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट होगा। और उसके इस पैन नंबर के फॉर्म 26 AS में आपका अमाउंट भी यहाँ पे दिखना चाहिए, तब भी आपके जो सेलर है वो आपका जो टीडीएस आप जो जमा करा रहे हैं उसको यहाँ पे क्लेम कर पाएगा। उसके बाद में गाइस, सेकंड टैब आती है हमारी एड्रेस की। तो सिंपली आपका यहाँ पे जो भी एड्रेस है, बायर का जो एड्रेस है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। नीचे वाले कॉलम के अंदर आपको सिंपली सेलर का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे सिंपली फ्लिप करना है। उसके बाद में गाइस, जो थर्ड कॉलम है दैट इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लैंड का मिलेगा, बिल्डिंग का मिलेगा। तो उसको अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में गाइस, आपको अपना जो भी प्रॉपर्टी जो भी आपने बाई कर रहे हैं आप, उसका आपको एड्रेस डालना है। प्लस डेट ऑफ द एग्रीमेंट या बुकिंग, कब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, कब बुकिंग कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डेट डालनी है। उसके बाद में गाइस, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 55 लाख रुपए लिख दिया, तो उस तरह से जो भी प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है या जो भी स्टैम्प ड्यूटी है उनमें से दोनों में से जो भी हाई हो या जो भी आपका सेल्स कंसिडरेशन हो वो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस है पेमेंट टाइप। तो आपको लमसम मिलना है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलने वाला है, मतलब ये जो 55 लाख का अमाउंट है आपको एक साथ मिलने वाला है या इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलता रहेगा। तो अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो आपको गाइस हर इंस्टॉलमेंट के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ ये आपको फ्रीक्वेंटली बेसिस पे फिलअप नहीं करना है, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा बार बार। तो अगर लमसम है तो सिंपली आप लमसम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, डेट ऑफ द पेमेंट, मतलब कब आपको पेमेंट मिला उसकी आपको डेट डालनी है। प्लस आपने जो टीडीएस है वो कब काटा है सेलर से, मतलब आपने सेलर को पेमेंट कर दिया है और उसमें से टीडीएस यहाँ पे काट लिया है तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो जैसे आप जो चीजें डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये मैं मार्च के बाद में डालता तो ये 21-22 की जगह 22-23 के अंदर चला जाता। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे पूछता है कि टीडीएस आपको हायर रेट से काटना है। तो मैंने बताया कि अगर मान लीजिए सेलर जिद करता है कि मैं अपना पैन नंबर नहीं दूंगा तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है। फिर ये 20% आपका डिडक्ट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको नो रखूंगा। उसके बाद में गाइस, नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड, कि कितना अमाउंट आपको जो आपने पेड किया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे करोड़, लाख, 1000 इस तरह के काफी सारे कॉलम दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन करके ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। तो मैंने 55 लाख रुपीज यहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद में टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स के कितना अमाउंट आपने पेड किया है, तो 55 लाख रुपीज। उसके बाद में ये देखिए अपने आप ही टीडीएस का रेट आ गया और यहाँ पे आपने जो भी टीडीएस हो गया 55 लाख रुपए पे 1%, मतलब 55,000।
तो वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसके अलावा अगर आप लेट फीस फिलअप करना चाहते हैं, आपको पता है कि मैं लेट फाइल कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए कोई आपकी पेनल्टी लगी हुई, आपको नोटिस आया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट और फीस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट आता है पेमेंट का इन्फो। तो यहाँ पे दो पेमेंट के आपको इन्फो मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ऑनलाइन पेमेंट का, सेकंड मिलेगा आपको ऑफलाइन पेमेंट का। तो देखिए अगर आपके पास में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड है तो मैं आपको सजेशन दूंगा 99% केस में आप यही चूज कीजिए ताकि इंस्टेंटली आपकी सारी चीजें हो जाए। फिर भी अगर आपके पास में ये चीजें नहीं है तो आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं। तो अगर ये वाला चूज करेंगे तो एक पीडीएफ जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा और डिपॉजिट कराना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, जो भी आपका कैप्चा कोड स्क्रीन के ऊपर दिया होगा। उसके बाद में गाइस आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी वो सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपका एक यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, इसको सिंपली आपको नोट डाउन कर लेना है, कहीं पे भी इसको आप सेव करा सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप सबमिट टू बैंक के ऊपर जाकर आपका जो भी नेट बैंकिंग ऑप्शन होगा उसके थ्रू आप यहाँ पे पे आउट कर सकते हैं। सो गाइस आप बताऊंगा अगर लेट सपोज बीच में कहीं पे भी कोई प्रोसेस रुक जाता है तो आपने जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे नोट डाउन किया था, तो इस स्क्रीन के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म 26 QB देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और लेट सपोज अगर आपने पेमेंट भी नहीं किया है, आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट नंबर पता है, आपको वापस पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बकायदा आप यहाँ पे बायर का पैन नंबर, सेलर का पैन नंबर, जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सारी चीजें डाल के एसएसपी में डाल के आप वो सारी चीजें रिट्राइव कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो सेलर का यहाँ पे जो फॉर्म होता है फॉर्म 16B, उसको इश्यू करने के लिए आपको एक अलग ट्रेसेस की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसके ऊपर अपना जो है कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आपको अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये 2-3 चीजों का आपको यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करके एक पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट आउट करना है। उसके बाद में सिंपली गाइस आप डाउनलोड बटन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16B फॉर द बायर्स दिखेगा, तो सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि 16B फॉर द टीडीएस ऑन द सेल ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी, और ये आप केवल सेलर को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो आप अपना 26 QB देख सकते हैं, क्योंकि सेलर जब अपनी फॉर्म 26 AS को चेक करेगा इनकम टैक्स के टाइम पे, तब भी वहां पे उसको टीडीएस दिख जाने वाला है। गाइस ये आपको 2-3 चीजें यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, तो जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो भी नेम होगा बायर का, सेलर का, दोनों का यहाँ पे पैन नंबर जैसे आप डालेंगे ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा। तो गाइस इस तरह से आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म्स जो 16 होता है उसका स्क्रीन आ गया। तो वैसे तो देखिए ये कंपलसरी नहीं होता है फॉर्म 16 देना, आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप 26 Q से भी यहाँ पे काम चला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।